So hey everyone, today we are going to start lesson number 5 of class 6, The Bengal Seller. But before starting the particular poem, let's discuss the introductory part of the poem that is very important. The very first thing is this particular poem is written by Sarojini Naidu और सरोजनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता था. The Bengal Seller is well known written lyric पोएम ऑफ 24 लाइन्स. ये 24 लाइन्स की पोएम है, जबकि यहाँ आपकी बुक में क्लास 6 में केवल 2 स्टेंजा दिया है, पूरी नहीं दी है. डिवाइडेड इनटू 4 स्टेंजाज ऑफ 6 लाइन्स, तो आपको 6 लाइन के 4 स्टेंजा मिलेंगे. ईच स्टेंजा कंसिस्ट ऑफ 3 राइमिंग कपलेट्स. आपको हर एक स्टेंजा में 3 कपलेट्स मिलेंगे. 3 कपलेट्स मतलब 2 कपलेट क्या होता है, 2 लाइन का सेट होता है. तो यहाँ 6 लाइन है तो आपको 3 कपलेट मिलेंगे. फॉलोइंग अ सिंपल राइम स्कीम ऑफ ए बी बी सी सी, तो यहाँ पे आपको पहली दूसरी लाइन एक दूसरे से राइम करती मिलेगी. उसके बाद आपको तीसरी, चौथी और फिर पाँचवीं और छठी, ये इस तरह से पैटर्न है कि आपको ये एक दूसरे से राइम करती हुई मिलेगी. दो द लाइन्स आर मोस्टली ऑक्टोसिलेबल, दे फॉलो नो पर्टिकुलर मीटेरिकल स्टाइल. कोई भी इसमें मीटेरिकल स्टाइल नहीं है और ऑक्टोसिलेबल में लिखी हुई है ये. द पोएम फॉलोज अ डेफिनेट स्ट्रक्चर. पोएम एक डेफिनेट स्ट्रक्चर को फॉलो कर रही है. ऑफ द 4 स्टेंजाज, द फर्स्ट स्टेंजा सर्व्स एज एन इंट्रोडक्शन. तो पहला स्टेंजा इंट्रोडक्टरी पार्ट है, वाइल द 3 सब्सिक्वेंट स्टेंजाज डील्स विथ 3 इंपॉर्टेंट स्टेजेस ऑफ वुमेन रिस्पेक्टिवली. यहाँ पे आपको बाद के जो 3 स्टेंजा मिलेंगे वो वुमेन की जो लाइफ होती है उसको दिखाया गया है कि किस तरह से अलग अलग चूड़ियों के कलर चेंज होते जाते हैं, कैसे कैसे वुमेन की लाइफ चेंज होती है. पहले वो डॉटर होती है, उसके बाद वाइफ होती है किसी की, फिर उसके बाद वो मिडिल एज में चली जाती है. तो उसके जो चूड़ियों के कलर होते हैं वो भी किस तरह से चेंज होते रहते हैं, ये दिखाया गया है इस पोएम में. द पोएम इज़ ऑल अबाउट द सेलिब्रेशन ऑफ वुमेनहुड. ये पूरी पोएम दिखाई गई है औरतों की सेलिब्रेशन को दिखाया गया, औरत होने के सेलिब्रेशन को. दिस पोएम ऑल्सो डिस्क्राइब्स द रोल ऑफ बेंगल सेलर इन द ट्रेडिशन सेटअप. और किस तरह से चूड़ी बेचने वाला इस ट्रेडिशनल सेटअप को किस तरह से बरकरार रखता है, ये दिखाया गया है. द स्पीकर ब्यूटीफुली डिस्क्राइब्स द ब्यूटी ऑफ बेंगल्स एंड देयर वैल्यूज़ टू अ विमेंस लाइफ. किस तरह से औरत की लाइफ में, एक वुमेन की ज़िंदगी में बैंगल चूड़ियाँ कैसे अपना रोल प्ले करती हैं, उसकी वैल्यू को दिखाया गया है. सो लेट्स स्टार्ट अ वेरी ब्यूटीफुल पोएम. So before starting the poem Bengal Sellers, there is a warmer. Girls and women are very fond of bangles. बेसिकली लड़कियों को और औरतों को चूड़ियाँ बहुत पसंद होती हैं. कैन यू गिव रीजन्स फॉर देयर लाइकिंग. क्या आप बता सकते हैं उनकी क्यों वो लाइक करती हैं चूड़ियों को. इन्जॉय द पोएम अबाउट बैंगल्स. इट हैज़ बीन कंपोज्ड बाय सरोजनी नायडू, द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया. तो ये पोएम सरोजनी नायडू ने लिखी थी. बेसिकली ये एक इंडियन राइटर, इंडियन पोएट थी जिन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता था. क्यों नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता था, क्योंकि वो एक लिरिसिस्ट थी. उनकी वो बहुत अच्छी अच्छी लिरिक्स लिखती थी, इसलिए उन्हें हम कहते थे नाइटिंगेल ऑफ इंडिया. सो लेट्स स्टार्ट द पोएम. बेंगल सेलर्स आर वी हु बेयर आर शाइनिंग लोड्स टू द टेम्पल फेयर. तो बेंगल सेलर यहाँ पर खुद को बोल रहे हैं कि हम बेंगल सेलर हैं. आर वी हम हैं, हु बेयर जो उठाते हैं, आर शाइनिंग लोड्स. लोड बेसिकली क्या है, यहाँ पे चूड़ियों के गट्ठल को कहा गया है कि किस तरह से हम चमकती हुई चूड़ियों के गट्ठल को उठाते हैं और कहाँ तक लेकर जाते हैं, टेम्पल फेयर तक, यानी कि मंदिर के पास जो मेला लगता है वहाँ पे किस तरह से हम चूड़ियों के लोड्स को लेकर जाते हैं, अलग अलग शाइनिंग कलरफुल चूड़ियों को लेकर जाते हैं और उसे बेचते हैं. Who will buy this delicate bright rainbow tinted circles of light. अब यहाँ पे वो क्वेश्चन, वो जैसे हम देखते नहीं कि चूड़ियाँ बेचने वाले कहते हैं लाल ले लो, लाल चूड़ी ले लो, पीली चूड़ी ले लो, उसी तरह से यहाँ पर वो चूड़ी बेचने वाला पूछता है कि who will buy this delicate bright. कौन खरीदेगा इतनी सुंदर डेलिकेट और ब्राइट मतलब शाइनिंग चूड़ियों को, जो कैसी हैं, जो बिल्कुल रेनबो जैसी हैं.
क्यों इसे रेनबो से कंपेयर किया गया है? जिस तरह से रेनबो से लाइट रिफ्लेक्ट होती है वैसे ही चूड़ियों में भी लाइट रिफ्लेक्ट होके जाती है। तो बिल्कुल रेनबो के लाइट रिफ्लेक्शन की तरह ये चूड़ियाँ हैं, वो कौन खरीदेगा? और इसे सर्किल ऑफ लाइट कहा गया है। चूड़ियों को क्या कहा गया है? ये सर्किल है। किस चीज़ का सर्किल है? लाइट का सर्किल है। जैसे चूड़ियाँ चमकती हैं वैसे ही आप देखिए लाइट भी शाइन करती है, चमकती है। लस्ट्रस, टोकन्स ऑफ रेडियंट लाइफ। लस्ट्रस मीन्स क्या होता है? लस्ट्रस बेसिकली मीन्स होता है अट्रैक्टिव, कि दीज ब्यूटीफुल बैंगल्स आर वेरी अट्रैक्टिव। ये चूड़ियाँ बहुत अट्रैक्टिव हैं। और टोकन है, टोकन मतलब क्या हुआ? प्रतीक है। किसका? रेडियंट लाइफ यानी खुशनुमा ज़िंदगी का। ये अट्रैक्टिव प्रतीक, खुशनुमा ज़िंदगी, ये अट्रैक्टिव चूड़ियाँ किसकी प्रतीक है? खुशनुमा ज़िंदगी की प्रतीक हैं। फॉर हैप्पी डॉटर्स एंड हैप्पी वाइफ्स। और ये किसके लिए है? हैप्पी डॉटर्स के लिए है और हैप्पी वाइफ्स के लिए, बेटियों के लिए है और बहुओं के लिए यानी वाइफ्स की पत्नियों के लिए है। सम आर मीट फॉर द मेडेंट रिस्ट। मेडेंट बेसिकली क्या होता है? टीनेज गर्ल्स को कहते हैं। और रिस्ट मतलब क्या होता है? कलाई। कुछ चूड़ियाँ किसके लिए बनी होती हैं? टीनेज गर्ल्स के लिए बनी है। कुछ चूड़ियाँ किन के लिए बनी है? टीनेज गर्ल्स के लिए बनी है। जो कैसी चूड़ियाँ पहनना पसंद करती हैं? सिल्वर एंड ब्लू, सिल्वर और ब्लू कलर की चूड़ियाँ। एज द माउंटेन मिस्ट, जिस तरह से माउंटेन में, जिस तरह से आपने देखा होगा कि माउंटेन की मिस्ट होती है सिल्वर और ब्लू कलर की, वैसे ही चूड़ियाँ पहनना पसंद करती हैं। कौन? मेडेंट यानी कि यंग लड़कियाँ। सम आर फ्लश्ड लाइक द बर्ड्स दैट ड्रीम ऑन द ट्रैंक्विल ब्रो ऑफ अ वुडलैंड स्ट्रीम। इस लाइन का मतलब है, देखिए, कि कुछ चूड़ियाँ कैसी हैं? कुछ चूड़ियाँ बिल्कुल बर्ड्स की तरह हैं, कलियों की तरह हैं। वो कलियाँ जो क्या करती हैं? वो कलियाँ जो वुडलैंड स्ट्रीम के पास एक ट्रैंक्विल ब्रो मतलब क्या हुआ? पतली पतली नदियाँ, पतली पतली नदियों के पास कुछ पेड़ हैं, जहाँ पे कुछ फूल के पेड़ हैं, जहाँ पे कुछ कलियाँ हैं, और वो कलियाँ ड्रीम करती हैं। कुछ चूड़ियाँ वैसी ही हैं जो ड्रीम करती हैं, बिल्कुल बर्ड्स की तरह, कलियों की तरह। जैसे कि एक उसी तरह से एक लेडी भी है, एक मेडन भी है, वो भी अपने नए न्यू न्यू मैरिड लाइफ की क्या करती है? कल्पना करती है, ड्रीम करती है। उसी तरह से कुछ चूड़ियाँ हैं वहाँ पे। नेक्स्ट, सम आर अग्लो विद द ब्लूम दैट लीव्स टू द लिम्पिड ग्लोरी ऑफ न्यू बॉर्न लीव्स। अब यहाँ पे सरोजिनी नायडू ने बताया है कि कुछ चूड़ियाँ बिल्कुल ऐसे चमक रही हैं जैसे कि वो न्यू बॉर्न लीव्स हो। ठीक है, सम आर अग्लो, कुछ चूड़ियाँ ऐसे चमक रही हैं विद द ब्लूम दैट लीव्स, जो कि अभी अभी जो जो क्लीव्स मतलब दोस्तों क्या होता है? फूटना, मतलब कुछ जो न्यू न्यू पत्तियां, जो बिल्कुल अभी अभी जो पत्तियां निकली हैं उनकी बात की जा रही है। बिल्कुल वैसे ही चमक रही हैं, बिल्कुल न्यू बॉर्न लीव्स की तरह ही कुछ चूड़ियाँ चमक रही हैं। और ऐसी ही चूड़ियाँ मतलब कैसी चूड़ियाँ? सिल्वर और ब्लू कलर की चूड़ियाँ, जैसे कि माउंटेन मिस्ट होती है। फिर दूसरे में बताया गया कि बिल्कुल जैसे बर्ड्स होती हैं, न्यू न्यू बर्ड्स होती हैं जो ड्रीम देखती हैं, वैसी चूड़ियाँ। और तीसरा उन्होंने बताया कि न्यू बॉर्न लीव्स की जैसी चूड़ियाँ। ऐसी चूड़ियाँ पहनना कौन पसंद करती हैं? मेडन पसंद करती हैं, यानी टीनेज गर्ल्स पसंद करती हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द पर्टिकुलर पोएम बेंगर सेलर बाय सरोजनी नायडू।